राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे महात्म्य कथा में 29वां अध्याय। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए भक्त सूरदास के जीवन का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग। भक्त सूरदास जी भगवत भक्ति में हमेशा ही लीन रहते थे। वे श्री कृष्ण को समर्पित रहकर भक्ति के पद भी लिखते थे। एक बार की बात है, सूरदास जी भजन कीर्तन करने के बाद अपनी कुटिया की ओर वापस जा रहे थे। सूरदास जी अंधे होने के कारण अंदाजे से ही लाठी के सहारे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे तो उनको ठोकर लगी और वे अचानक से कुएं में गिर पड़े। सूरदास जी ने वहां भी श्री कृष्ण के नामों का जप करना जारी रखा। साथ ही वे भजन कीर्तन भी करते रहे। भगवान श्री कृष्ण उनके भजन से रीझकर बालक का रूप धारण करके सूरदास जी के पास आए और कहने लगे कि बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ो और फिर बाहर आ जाओ। सूरदास जी समझ गए कि इस सुनसान मार्ग में मेरे कन्हैया के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मुझे इस कुएं से बाहर निकालने वाला सिवाय मेरे कृष्ण के और दूसरा कोई नहीं है। सूरदास जी बोले कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देगा। आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दो। तब श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि बाबा, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे अपने घर पर जाना है। इस पर सूरदास जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे बहुत मुश्किल से मिले हो, इतनी जल्दी मैं आपके हाथ कैसे छोड़ दूं। फिर सूरदास जी कहने लगे कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी मोय, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोय। सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। तभी वहां पर राधा रानी प्रकट हुई। उनकी पायल की आवाज सुनकर सूरदास जी समझ गए कि जरूर राधा रानी ही कान्हा जी को अपने साथ ले जाने आई है। तब सूरदास जी ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। तभी उनकी पायल सूरदास जी के हाथों में आ गई। श्री राधा कृष्ण ने सूरदास जी की भक्ति से खुश होकर उनके नेत्रों की रोशनी उन्हें प्रदान कर दी। सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए और खुद को धन्य माना। सूरदास जी दोनों के दर्शन करके भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मेरी एक विनती है, मुझे फिर से अंधा बना दो। मैंने अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए हैं, इसीलिए मैं अब इन आंखों से और किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता। श्री राधा और कृष्ण ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और फिर से उसकी इच्छा के अनुसार ही उसे वरदान दिया। और फिर श्री राधा और कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए और भक्त सूरदास फिर से भजन कीर्तन करते हुए अपनी कुटिया की ओर चले गए। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, अब आप गोकुल को वापस लौट जाइए। कर्मफल भोग के अनुसार संयोग और वियोग होते हैं तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त होते हैं। भला उस कर्म के भोग को कौन मिटा सकता है। स्वयं विधाता को भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। पिताजी उद्धव गमन आगमन का प्रयोजन बताएंगे। मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ, तत्पश्चात आपको भी सब मालूम हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाल बालों और उस प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि वहां पर वासुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव और अक्रूर जी शीघ्र ही आ पहुंचे। वासुदेव जी ने कहा कि नंद जी, तुम तो बलवान हो, ज्ञानी हो और मेरे बंधु व सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और शीघ्र ही घर की ओर प्रस्थान करो। हे सखा, यह श्री कृष्ण जैसे मेरा बच्चा है उसी प्रकार से तुम्हारा भी है। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से ज्यादा दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के समान ही है। अतः नंद जी, सदा ही आनंद और महोत्सव के अवसर पर तुम्हें तुम्हारा पुत्र देखने को मिलेगा। श्री देवकी ने कहा कि नंद जी, यह श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है उसी तरह से यह आपका भी है। यह निश्चित है, फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ है। श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुखपूर्वक रह चुके हैं, तब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में अपने इस पुत्र के साथ ही रहिए और उसके चंद्रमा के समान मुख का दर्शन कीजिए। तब श्री भगवान जी बोले कि उद्धव, तुम सुखपूर्वक गोकुल को जाओ और हे भद्र, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुल में जाकर मेरे दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, रोहिणी,
ग्वाल बालकों के समूह, मेरी राधिका और सभी गोपिकाओं को शांत बना दो। फिर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्ष पूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शगुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुंदुभी और घंटे के शब्द सुनाई दिए। शंख ध्वनि, हरि नाम के कीर्तन और मंगल ध्वनि भी सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति पुत्रवती साध्वी नारी, प्रज्वलित दीप, माला, दर्पण, जल से भरे हुए घड़े, दही, लावा, फल, दूर्वा, साथ ही सफेद धान, चांदी, सोना, मधु, ब्राह्मणों के समूह, कृष्णसार मृग, सांड, घी, गजराज, नरेश्वर और श्वेत रंग के घोड़े, पताका, नीलकंठ इत्यादि अनेकों प्रकार की कल्याणमयी वस्तु को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुंचे। वहां पर उन्हें सामने ही भांडरीवट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बालक कृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश होकर रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्होंने नंद भवन देखा, जिसे कि विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। नाना प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्षपूर्वक उसमें भीतर जाने के लिए प्रवेश कर गए और उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरे और भूतल पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा और रोहिणी जी तुरंत ही आई और उसका कुशल समाचार पूछा और आनंद मग्न होकर उन्हें आसन, जल, गो और मधु पर निवेदित किया। तदंतर वे पूछने लगी कि उद्धव, नंद जी कहाँ हैं तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृतांत ठीक ठीक बतलाओ। तब उद्धव ने क्रम से कहना आरंभ किया कि हे यशोदेश सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल है। नंद जी आनंद पूर्वक है। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक वे ठहरेंगे। मैं विधि पूर्वक तुम लोगों का कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मथुरा को लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा और रोहिणी आनंद विभोर हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, स्वर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किए। तत्पश्चात उद्धव, यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालक, वृद्ध और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर वे रासमंडल देखने गए। वहां पर उन्होंने रमणीय रासमंडल को देखा, जो कि चंद्रमंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केले के खंभों से सुशोभित था। तदंतर रासमंडल की शोभा, यानी कि असंख्य गोपियां और श्री कृष्ण ही आ गए हैं, इस अनुमान के साथ असंख्य गोपों को वहां पर प्रतीक्षा करते हुए देखा। फिर यमुना जी की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, केतकी, माधवी, अशोक, कर्णिका आदि वनों की प्रदक्षिणा की। फिर आनंद पूर्वक मन से नागेश्वर, शाल, ताल, पनस, रसाल, मंदार आदि काननों को देखते हुए रमणीय कुंजवन के दर्शन किए। वहां की दिव्य और विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधा को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदरी थी। उनके नेत्र पूर्णतः खिले हुए कमल के समान थे। उन्होंने आभूषणों को त्याग रखा था। उनके कानों में केवल सोने के रंग बिरंगे कुंडल थे। अत्यंतिक दुख और कष्ट के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित होकर भूमि पर गिरी हुई रो रही थी। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था। उनके अधर और ओठ कुछ सूख गए थे। केवल कुछ सांसें ही चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कि ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित है, जिनकी कीर्ति के कीर्तन से तीनों भुवन ही पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार है। सत्संग पर निवास करने वाली चंद्रवती को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। तुलसी वन में व वृंदावन में बसने वाली को मेरा नमस्कार है।
रासमंडल वासिनी रासेश्वरी को मेरा नमस्कार है। विरिजा के तट पर निवास करने वाली वृंदा को मेरा प्रणाम है। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः मेरा नमस्कार है। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में शोभा रूप से विद्यमान रहती है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। हे देवी, जैसे दूध और उसकी ध्वलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में भेद नहीं है, वैसे ही लोक, वेद और पुराणों में कहीं भी राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। हे कल्याणी, चेत करो। हे सती, मुझे उत्तर दो। ऐसा कहकर उद्धव वहां पर उसके चरणों में फिर से गिर गया और रोने लगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उद्धव की की हुई स्तोत्र का पाठ करता है, वह मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक में जाता है। उस मनुष्य को बंधु वियोग तथा अत्यंत ही भयंकर रोग व शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश में गया हुआ हो, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी पति को अपनी पत्नी मिल जाती है। पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, भूमिहीन को भूमि प्राप्त हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, आपत्तिग्रस्त आपदा से छुटकारा पाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। फिर भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, उद्धव के द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका की चेतना लौट आई। तब वे विषादग्रस्त हो उद्धव को श्री कृष्ण के समान ही आकार वाला देखकर बोली, वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हें किसने भेजा है और तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, यह सब मुझे बताओ। तुम्हारा सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, अतः मैं समझती हूँ कि तुम उन्हीं के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण के कुशल समाचार का वर्णन करो। साथ ही यह भी बताओ कि नंद जी किस कारण से वहां पर ठहरे हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? क्या मैं उनकी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख का फिर से दर्शन करूंगी तथा रासमंडल में उनके साथ पुनः क्रीड़ा करूंगी? क्या सखियों के साथ पुनः जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंदनंदन के शरीर में मैं पुनः चंदन लगा पाऊंगी? तब उद्धव बोले कि हे सुमुखे, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम उद्धव है। तुम्हारा शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसीलिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं श्रीहरि का पार्षद भी हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव और नंद जी कुशल से हैं। फिर श्री राधिका ने कहा कि उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मल्य पवन भी वही है, उनके केली कदम्बों के मूल भी वही हैं, उनका अभिष्ट पुण्यमयी रमणीय वृंदावन भी वहीं पर विद्यमान है। रासमंडल में वे रत्नद्वीप अभी भी जलते हैं। उत्तम मणियों का बना हुआ रति मंदिर अभी भी वहीं है। गोपांगनाओं का समूह भी विद्यमान है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों के द्वारा रचित चंदन चर्चित सैया भी वहीं पर है। रति भोग के योग्य कपूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, श्वेत चवर, दर्पण जिसमें कि हीरे, मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अनेक रमणीय उपकानन, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव यहाँ पर विद्यमान हैं। परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? इतना कहकर राधिका देवी मूर्छित हो गई। तब उद्धव ने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर चवर ढुला रही थी और असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थी। उनको इस अवस्था में देखकर उद्धव डरे हुए मनुष्य की भांति फिर से विनय पूर्वक बोले, देवी, मैं समझ गया कि तुम देवांगनाओं की अधीश्वरी हो, परम कोमल, सिद्ध योगिनी और शक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्रीदामा के श्राप से तुम भूतल पर अवतीर्ण हुई हो। देवी, तुम श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हो, उनके वक्षस्थल पर निवास करने वाली हो। हे देवी, मैं हृदय को अच्छी लगने वाली अभिष्ट और शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ। तुम उसे सखियों के साथ स्थिर चित्त से सुनो।
वह वार्ता दुख रूपी दावाग्नि में झुलसी हुई के लिए अमृत वर्षा के समान है तथा विरह व्याधिग्रस्त के लिए तो उत्तम रसायन के समान है। नंद जी सदा प्रसन्न है, उन्हें वासुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, अतः वे वहां पर आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार्य के संपादन के बाद परमानंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्ष पूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता पूर्वक पुण्य माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्ष पूर्वक इस पुण्यमयी वृंदावन में पधार जाएंगे। सती राधिके, तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी। उस समय तुम्हारा सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। अतः माता, तुम अपने चित्त को स्थिर करो और इस अत्यंत ही दारुण शोक को त्याग दो। पुनः प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनो, अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को भी धारण कर लो। मुने इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव चुप हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव को अमूल्य व दिव्य वस्त्राभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, तांबूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे हर्ष पूर्वक रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर हर्ष से उद्धव की पूजा करके बोली, उद्धव, कपट रहित होकर सच सच बताओ कि क्या सचमुच श्रीहरि यहाँ पर आएंगे? तुम भय को छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस समय उत्तम सभा में सत्य ही बोलना। 100 कुएं से एक बावड़ी श्रेष्ठ है और 100 बावड़ियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई भी पाप नहीं है। हे उद्धव, तुम सत्य ही बोलना। तब उद्धव ने कहा कि सुंदरी, सचमुच ही श्रीहरि आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगी, यह भी सत्य है। उस समय श्रीहरि के चंद्रमुख का अवलोकन करने से ही तुम्हारा सारा संताप दूर हो जाएगा। तुम्हारे विरह का ताप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया है। अब तुम इस दुस्तर चिंता को छोड़ो और अनेक प्रकार के भोगजनित सुख का उपयोग करो। मैं मथुरा जाकर श्रीहरि को समझा बुझाकर यहाँ पर भेजूंगा, वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। माते, अब मुझे विदा दो। मैं श्रीहरि के सामने जाऊंगा और यह सारा वृतांत उन्हें यथोचित कह सुनाऊंगा। तब श्री राधिका बोली कि वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरता पूर्वक मेरे पास बैठो। जरा मेरे सुख दुख की कहानी तो सुनते जाओ। बेटा, विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल नहीं जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतम को भेजोगे, इसी से मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ। अन्यथा स्त्रियों के मन की बात कोई विद्वान भी नहीं जान सकता है। तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरे मन की बात कहोगे, इसीलिए ही मैं तुम्हें कुछ बतला रही हूँ। हे उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भी भेद प्रतीत नहीं होता है। मेरे लिए जैसे पशु है वैसे ही मनुष्य भी है। क्या जल है और क्या स्थल है मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। मुझे रात दिन का ज्ञान ही नहीं रहता है, न ही मैं अपने आप को तथा सूर्य व चंद्रमा के उदय को जान पाती हूँ। इस समय श्रीहरि का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझ में चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ। मुझे मुरली की ध्वनि सुनाई दे रही है तथा कुल, लज्जा और भय का त्याग करके श्रीहरि के चरणों का ही ध्यान कर रही हूँ, जो कि समस्त लोकों और ईश्वर तथा प्रकृति से परे है। उन श्रीहरि को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान नहीं सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हीं को मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी। यह मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। हे उद्धव, उनके चरण कमलों की सेवा में, गुण और कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है। उद्धव, अब मैं उनके साथ वृंदावन में नहीं जाऊंगी, नंदनंदन के वक्ष स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, न ही उन्हें माला पहनाऊंगी और न ही मुख कमल की ओर निहारा करूंगी, न ही पुनः मालती, केतकी और चंपक के काननों में सुंदर रासमंडल में ही जाया करूंगी। इतना कहकर श्री राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच छो आया और वे रोती हुई पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी।
श्री नारायण कहते हैं कि मुने राधिका को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय हुआ। वे राधा की सच्ची भक्ति और अपने को कहने मात्र के भक्त जानकर भाग्यवती सती राधिका की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगे। मृतक के समान पड़ी हुई राधिका को होश में लाते हुए उद्धव उनसे बोले कि हे कल्याणी, होश में आओ, अब तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे दर्शन से संपूर्ण विश्व पवित्र हो गया है और तुम्हारी चरण रस से यह पृथ्वी भी पावन हो गई है। तुम्हारा मुख परम पवित्र है और तुम्हारे स्पर्श से ये गोपिकाएं पुण्यवती हो गई है। कल्याणी, चेत करो, हे जगत माता, मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर उद्धव हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो, मैं पुनः मथुरा को जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि कठपुतली की ही भांति पराधीन हूँ। तथा जैसे बैल सदा ही हलवाई के वश में रहते हैं, उसी तरह से मैं भी श्री कृष्ण के अधीन हूँ। हे माता, होश में आओ। श्री नारायण कहते हैं कि नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका की चेतना लौट आई। वे उत्तम रत्न सिंहासन पर जा बैठी। उस समय 7 गोपियां भक्ति पूर्वक श्वेत चवरों द्वारा उनकी सेवा कर रही थी। तब देवी राधिका दुखित हृदय से उद्धव से मधुर वचन बोली, वत्स, तुम मथुरा को जाओ, परंतु वहां पर सुख में पड़कर मुझे नहीं भूल जाना। इस भवसागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। इस समय तुम जाकर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ पर ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है जैसा मुझे प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को मेरे अलावा और कौन जान सकती है। सीता को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों में मुझसे बढ़कर दुखिया और कोई नहीं है। उद्धव, किस युवती को मेरे समान दुख है। भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी। स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से ही नारी न ही हुई है और न ही आगे होगी। ऐसा कहकर राधिका जी ने उद्धव को वहां से विदा किया। उद्धव राधिका जी, ग्वाल वालों, गोप समूहों, साथ ही यशोदा मैया और रोहिणी जी से विदा लेकर वापस से श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अश्रु बहा रहे थे। उद्धव ने कृष्ण जी से वहां का सारा वर्णन विस्तार में कह सुनाया कि किस तरह से राधिका जी विरह ज्वाला में जल रही है। साथ ही यशोदा मैया, रोहिणी जी और ग्वाल वालों की व्यथा भी कह सुनाई। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने वहां पर रुककर कुछ समय तक जरूरी कार्य को संपन्न किया। फिर श्री कृष्ण जी बलराम और नंद बाबा के साथ वापस से अपने घर पर लौट आए। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा का वृतांत आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।